गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार बधौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 8, भगवत प्राप्ति योग। ऐसे हजार जब चतुर्युगी बीते तब हो ब्रह्मा का दिन। इतनी ही युग की रात रही अरबों वर्षों का परिसीमन। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहें या सर्ग रात को प्रलय कहें। इस कल्प प्रलय की गणना से 100 वर्ष आयु वे पूर्ण करें। दिन रात्रि रूप जो काल तत्व, इसको समझा करते ज्ञानी। जो मूल्यवान क्षण व्यर्थ गंवा देते, वे होते अज्ञानी। योगी हर क्षण को जीवन के सार्थक कर लाभ उठाता है। जिस क्षण वह मुझको पा लेता, जीवन सार्थक हो जाता है। होती प्रकट वस्तुएं सारी दिन का आगम होने पर, और विलीन हो जाती हैं वे सभी रात्रि के आगम पर। तत्व रहा अव्यक्त जहाँ से आकार प्रकट हुआ करती। नाम दूसरा प्रकृति उसी का जहाँ विलीन हुआ करती। मूल प्रकृति के सूक्ष्म और स्थूल रूप दो कहे गए। परा प्रकृति है कारणकारी, अपरा के बहुभेद रहे। प्रकृति पुरुष से हुई सचेतन और नहीं तो निष्क्रिय है। अपरा परा प्रकृति दोनों का ही चेतनता में लय है। माया से उत्पन्न विश्व यह माया में ही लीन रहे। ब्रह्मा का जब दिवस उदित हो, तब यह दिन के साथ जगे। 4 पहर दिन के बीते तो यह समाप्त फिर हो जाता। आती भोर नई तो यह फिर नए सिरे से बस जाता। होता है उत्पन्न दिवा में और रात्रि में लय होता। बादल ज्यों नभ में आ जाता, नभ में ही विलीन होता। पंच महाभूतादिक ब्रह्मा की आज्ञा पालन करते जीवन जगत रचा देते हैं या विलीन उसको करते। रहा बीज भांडार सृष्टि का ब्रह्मदेव के हाथों में, फिर भी उनका जीवन सीमित रहता सीमित सांसों में। सूक्ष्म अंश जो रहा प्रकृति का, जग उसमें लवलीन रहे। भासमान हो जगत प्रकृति जब, अपरा दिन में रूप धरे। आता है जब ब्रह्मा का दिन, यह जीव समूह प्रकट होता। अव्यक्त जहाँ से आता यह, अव्यक्त जहाँ पर यह खोता। आती है जब रात्रि विधाता की, लय होता जीव समूह सभी। दिन में जो प्राप्त कलेवर थे, जब हुई रात वे छिपे सभी। यह जीव समूह वही रहता, फिर दिन में दिखलाई दे। जब आए रात छिपे फिर दिन में फिर वही दिखाई दे। होकर विलीन अव्यक्त रहे कोटिक वर्षों का अंतराल। कर्मानुसार हो व्यक्त पुनः, फिर अपना पृथक शरीर धार। जड़ जंगम भूत सृष्टि सारी, प्रत्यक्ष दिखती जो अर्जुन। हो रहे लीन जब रात्रि रहे, जब दिन हो रूप करे धारण। अव्यक्त भाव में जीवों की सत्ता वैसी ही रहती है। मिलती है उनको मुक्ति नहीं, कर्मों की गति न बदलती है। कल्पांतर से जो बार बार जग बनता मिटता आया है, यह मूल रूप में वही पार्थ, यह नहीं बदलने पाया है। उत्पन्न हुआ फिर लीन हुआ, यह क्रम युग युग चलता आया। ब्रह्मा के लीन हुए पर भी यह प्रकृति साथ पलता आया।
प्राणी स्वभाव के पराधीन, लेते हैं जन्म मरा करते। गुण कर्म रहे जिनके जैसे, सुख दुख वैसे भोगा करते। अस्तित्वमान जग जीवों का, मानो यह है सोना जगना। स्वामी अप्रभावित रहता है, चलता उसका जीना मरना। ब्रह्मा की रात्रि शुरू होने पर, जहाँ लीन हो सकल भूत, दिव्य होने पर हो जाते हो फिर प्रकट लीन वे सकल भूत। अव्यक्त जहाँ से जग जगता, अव्यक्त जहाँ यह जग लय है। क्या वही श्रेष्ठतम है केशव, या उससे भी बढ़कर कुछ है? अर्जुन अव्यक्त परे इससे, है परम श्रेष्ठ अव्यक्त भाव। वह रहा विलक्षण चिरचेतन, उसका न कभी होता अभाव। वह दिव्य सनातन परम पुरुष, माया अपने में रखे लीन। भूतादिक होते नष्ट, न होता नष्ट, रहा वह चिरनवीन। जड़ प्रकृति व्यक्त अव्यक्त रही, इसमें होता नित परिवर्तन। इसके ऊपर है प्रकृति एक, जिसका स्वरूप रहता चेतन। संसार नष्ट होता लेकिन, उसका होता अवसान नहीं। वह अविकारी, वह नित्य रही, अविनाशी का क्या अंत कभी। हे अर्जुन, आदि यज्ञ उपासक दिव्य पुरुष को पा जाता। निर्गुण अक्षर ब्रह्म साधकों को भी ईश्वर मिल जाता। मेरे सगुण रूप को बचकर भी साधक मुझको पाता। इन तीनों में भेद न कोई, जन्म नहीं कोई पाता। रही प्रकृति की साम्यावस्था, किए समाहित अगजग को। उसमें भूत न बचता कोई, तत्व न रहा समझने को। बन जाता जब दूध दही, वह भिन्न दूध से हो जाता। नाम रूप अदृश्य दूध का होता, त्यो जग खो जाता। जिसके कारण हुआ सभी यह, वह माया नित चेतन है। जब अव्यक्त रही वह निर्गुण, जब साकार सचेतन है। कहो व्यक्त अव्यक्त ब्रह्म के ही भिन्न विचार रहे। कह सकते अनादि सिद्ध, वह होकर विश्वाकार रहे। निर्गुण और साकार नाम ये समझाने को कहे गए, पर यथार्थ में भावना दोनों में से कोई एक गहे। ढले स्वर्ण को पासा कहते, जिससे बनते आभूषण। खो जाता आकार स्वर्ण का, ढल जाता है वह जिस क्षण। विश्व विलय हो जाने पर भी वह अस्तित्वान रहता। पूछ सकते हैं शब्द, शब्द का लेकिन अर्थ नहीं पूछता। जल की लहरें उठती गिरती, जल लेकिन सामान्य रहे। भूत नष्ट होने पर भी जो ब्रह्म सदा अविनिष्ट रहे। अव्यक्त ऊर्ध्व लौकिक है जो, लोकोत्तर है वह नित्य रहा। सारे परिवर्तन बीच नहीं, वहरे परिवर्तनशील रहा। अव्यक्त एक जिसमें प्राणी, जो मुक्त नहीं करते प्रवेश। दूजा लोकोत्तर शुद्ध तत्व, मुक्तात्मा का जिसमें प्रवेश। लयबद्ध चले दिन रात सतत, लौकिक भूतों को भावित कर। जो शाश्वत तत्व रहा उसको, कर पाते नहीं प्रभावित पर। लौकिक गति के ऊपर बसता, भगवान परे पर ब्रह्म रहा। जो योगी पा लेता उसको, वह काल चक्र के परे रहा।